नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्मिता गर्ग ब्लॉग्स, जिसमें आपको एंटरटेनमेंट एंड जो भी करंट सिनेरियो चल रहा है, सिचुएशंस चल रही है, जो भी करंट न्यूज़ है हमारे भारत देश की, ऑल ओवर वर्ल्ड की, वो सब देखने सुनने को मिलेगी। साथ ही साथ मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी। तो इस समय दोस्तों मैं स्मिता गर्ग आ चुके हूँ आप सभी के साथ मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और हम सभी मिलकर अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाएं। जी हाँ, और इस समय देश की सबसे बड़ी दुखद न्यूज़ जो है, जी हाँ, और मुझे लगता है कि न सिर्फ मैं, पूरा देश, हर कोई दुखी होगा। मैं बात कर रही हूँ रेसलर विनेश फोगाट की। जी हाँ, अ, जिन्होंने 2001 से स्टार्ट किया था रेसलिंग का, मतलब रेसलिंग में खेलना, और साथ ही साथ ज़िंदगी में भी कई सारे उतार चढ़ाव थे। जैसा कि बताया जा रहा है कि उनके फादर की डेथ हो गई थी, एंड उनके चाचा महावीर सिंह जी ने, उन्होंने इनको ट्रेनिंग दी, और धीरे धीरे छोटी उम्र से ही ट्रेनिंग लेते हुए विनेश फोगाट ने भी कई सारे गेम्स में पार्टिसिपेट किया, और 2013 में कई इंटरनेशनल लेवल पर, और धीरे धीरे उसे फिर मेडल्स मिलने लगे और उसका जज्बा जुनून बढ़ने लगा। एंड इसी के साथ आज हम देख रहे हैं, ना सिर्फ भारतवर्ष में, पूरे विश्व पटल पर, ऑल ओवर वर्ल्ड में विनेश फोगाट की बात की जा रही है। जॉर्डन रैशनल ने भी आवाज़ उठाई है, कई सारे इंटरनेशनल प्लेयर ने आवाज़ उठाई है। जी हाँ, विनेश फोगाट जो कि फाइनल में पहुंच चुकी थी, और हम सभी को आशा थी कि गोल्ड ना सही लेकिन सिल्वर तो आएगा ही, रजत पदक तो आएगा ही। और सभी लोग रात में इसी हैप्पीनेस के साथ, खुशियों के साथ कि विनेश फोगाट गोल्ड मेडल या रजत लेकर आएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। हम सभी चैन की नींद सोए, लेकिन हम सभी तो सो गए दोस्तों। लेकिन वहाँ पेरिस में विनेश फोगाट और पूरी टीम, जी हाँ, पीटी उषा और सारी टीम जो कि सोए नहीं। अब इसमें कितना क्या है मुझे तो नहीं पता। जी हाँ, विनेश फोगाट रात भर जागती रही क्योंकि उनका वजन बढ़ चुका था। जी हाँ, उन्होंने 50 किलोग्राम की कैटेगरी में, जी हाँ, इसमें पार्टिसिपेट किया था, और सडन उनका, अचानक उनका वजन 2.5 किलो 800 ग्राम बढ़ गया, जिसे रात भर, जी हाँ, विनेश फोगाट और टीम ने ना सोते हुए, विनेश फोगाट ने ना तो खाना खाया या फिर कुछ खाया, नहीं खाए तो डाइटिशियंस और डॉक्टर्स ही बताएंगे। कहते हैं ना पानी पिया, इवन उन्होंने अपनी बॉडी से ब्लड तक निकाला कि वेट कम हो जाए। इवन बाल काटे गए, क्योंकि कहते हैं कि हमारी बॉडी के हर चीज़ का, अब ये मेरे भी हेयर्स है, हर चीज़ का वजन होता है, डेफिनेटली हेयर्स का वजन होता है, हर चीज़ का वजन होता है। जितना ज़्यादा वेट कम करने की कोशिश कर सकते थे कर सकते, इसे कहते हैं डेडिकेशन, इसे कहते हैं देश के लिए जज्बा, जुनून, देश के लिए कुछ कर जाने की चाहत। जी हाँ, और वही विनेश फोगाट ने भी किया, टीम ने करा। एंड मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि जब 50 किलोग्राम वजन था, सारी टीम को पता था, हम उस मुकाम पे पहुंच चुके थे जहां पर गोल्ड मेडल भारत के नाम होने वाला था। इतनी ज़्यादा, जी हाँ, इतनी ज़्यादा मेहनत करके उसने, विनेश फोगाट ने, जो प्लेयर वर्ल्ड की कभी नहीं हारी, उसे विनेश फोगाट ने हराया, जिससे कोई नहीं हरा पाया उसे भारत देश की लड़की ने हरा दिया। लेकिन पता नहीं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है टीम क्या कर रही थी, जब आपको पता था कि 50 किलोग्राम वजन में ही वो खेल सकती, इस कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में वो नहीं जा सकते। और पीटी उषा जो कि बहुत बड़ी नामी गिनामी लेजेंडरी प्लेयर रही है, स्पोर्ट्समैन रही है, उसे तो ये चीज़ पता ही होगी। तो अगर आपको पता है तो क्या ऐसा किया गया कि उसका वजन बढ़ गया, और जिसके चलते वो डिस्क्वालीफाई हो गए विनेश फोगाट। और जब दिन में सुबह अखबार, न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल सब हमने देखा, पता चला कि विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया फाइनल मैच खेलने से। एंड ये बहुत बड़ा सदमा था हम सभी भारतीयों पे, और बहुत दुखद था हम सभी के लिए। एंड कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं बचपन में खेलती थी, खेल से भी मेरा एक अलग लगाव रहा है, स्पोर्ट्स हो चाहे हर फील्ड हो। सो
ये जो दुःख है, ये विनेश फोगाट ही समझ सकते हैं, हम सभी सिर्फ़ दुःख ज़ाहिर कर सकते हैं। लेकिन जो वो टूटी होगी, वो जितने अंदर तक टूटी, आपने देखा उन्होंने अनाउंसमेंट भी किया है कि अब वो नहीं खेलेंगी और संन्यास ले रही हैं, रिटायरमेंट ले रही हैं। एंड वन मोर थिंग, एवरीवन टॉकिंग, हर कोई बात कर रहा है कि गिव सिल्वर टू विनेश। जी हाँ, और कैश, जी हाँ, जो कि कोर्ट होती है स्पोर्ट्स की, वहाँ पर भी विनेश ने गुहार लगाई है कि उसे सिल्वर दिया जाए। इवन कई सारे इंटरनेशनल प्लेयर भी। और हम सभी चाहते हैं कि वाकई में जब कोई फाइनल में पहुंच चुका है, आप सेमीफाइनल जीत रहे हो, फाइनल में पहुंच रहे हो, मतलब रजत पदक आपका है, आप जीत चुके हो, वो मैच वहीं क्लोज हो चुका। फिर अगले दिन आपको 100 ग्राम अगर कम हो जाता है, बढ़ जाता है, जो भी है वॉट एवर, फिर ये तो नई चीज़ हो गई ना। हम यहाँ फाइनल की बात कर रहे हैं, सेमीफाइनल तो क्लोज हो गया था। तो ये कैसे रूल है कि जब कोई नई चीज़ शुरू हो रही है, हम अगली चीज़ पे बात कर रहे हैं, हम फाइनल की बात कर रहे हैं, तो सेमीफाइनल जहाँ क्लोज हो चुका है वहाँ तो रजत उसके नाम है। लेकिन सडन ये बहुत दुखद है। अविनेश के दुख को कोई नहीं, हम सभी मतलब नहीं समझ सकते। उसने लिखा भी है, बहुत टूट चुकी है। और उसे ये भी पता है कि पूरे भारत देश यानी कि 140 करोड़ लोगों का सपना टूट चुका है गोल्ड मेडल का। एंड अभी विश्व कप भी जीता था भारत, तो कई सारे आसार हैं। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, ये कोई कॉन्स्पिरेसी है या कोई षड्यंत्र है या फिर सिस्टम की लापरवाही है या डाइटिशियंस, डॉक्टर्स या टीम की, क्या आपका कहना है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप किस हद तक आहत हुए हैं विनेश फोगाट के डिसक्वालीफाई होने से, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स एंड शेयर ज़रूर करिए। नमस्कार, थैंक यू।